टेंथ टेंथ क्लास के बच्चों, आज हम फिर इस वीडियो में आपको वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित ही प्रश्न बताएंगे। वह भी एनसीईआरटी का होगा। वो एक्सरसाइज है आपको 12.5, वो एक्सरसाइज है 12.3 है। इसमें भी जो भी प्रश्न देख रहे हैं वो सब का सब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो पूरे में वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसी सब का उपयोग होगा। उसमें कुछ माप दिया होगा, आप देखेंगे बहुत ही आसान है। जो भी छायांकित भाग होगा उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए जो छायांकित भाग नहीं होगा उसको हम घटा देंगे तो वो हमारा शेष आ जाएगा। सोच यही होना चाहिए, लेकिन वो अनेक प्रकार का होगा, अनेक प्रकार से सोचना होगा। तो फिर हम लोग इसको देखें, स्टार्ट करें। तो इसका एक्सरसाइज का ये नंबर है 12.3। ये 12.3 का पहला प्रश्न है कि क्षेत्रफल, ये इसका हम लोगों को क्या कीजिए, फिगर दिया हुआ है यहाँ पे इस प्रकार से। ये केंद्र से एक रेखा खींची हुई है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये रेखा इसको दो अर्धवृत्तों में बांटता है। यहाँ पे इसका Q नाम है, यहाँ पे R है, और ये रेखा ऐसे है, यहाँ है। यह भाग आपका छायांकित किया हुआ है। अब ये P मान हो गया। अब इसका हम लोगों को छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। तो सोचेंगे ये अर्धवृत्त हो गया। हम अगर किसी भी तरीके से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये दोनों छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसमें माप दिया हुआ है, ये 24 दिया हुआ है, यहाँ पे है 24 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो ये जो अर्धवृत्त में जो यहाँ पे जो कोण बनता है यह आपका 90 डिग्री बनता है। इसका मतलब क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो फिर इसका हम लोग हाफ गुने 7 गुने 14 करके इसका क्षेत्रफल 24 करके इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब रह गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना। तो अर्धवृत्त के लिए व्यास चाहिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या कहाँ से आएगा, तो ये समकोण त्रिभुज है, इसके सामने की ये जो भुजा है QR, वह आपका कर्ण हो जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग पाइथागोरस का उपयोग करके ये QR का मान निकाल लेंगे और उसको आधा कर देंगे तो त्रिज्या आ जाएगा, जिससे हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखें, हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, समकोण होता है। इसलिए कोण QPR कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसलिए त्रिभुज QPR समकोण त्रिभुज है। इसलिए AR त्रिभुज PQR बराबर कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 7 इंटू 24, इससे कट जाएगा 12, और ये फिर हो जाएगा हमारा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करें, हम लोगों को त्रिज्या की जरूरत है। त्रिज्या आएगा कहाँ से, तो इसी त्रिभुज की सहायता से QR निकाल सकते हैं। चूंकि समकोण त्रिभुज है और उसके ये सामने की भुजा 90 डिग्री के सामने की भुजा हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो पाइथागोरस से निकाल लेंगे। इसलिए QR बराबर QP स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर रूट, यहाँ पे आ गया आपको 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 576 प्लस 7 सते 49, 625, और फिर इसका वर्गमूल हमारा कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक
हमारा हो गया 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये दूरी जो हो गया ये कितना हो जाएगा 25/2। इसलिए वृत्त का व्यास कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। इसलिए वृत्त की त्रिज्या 25/2 सेंटीमीटर। हमने त्रिज्या निकाल लिया। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालें। यहाँ लिखेंगे इसलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये 84 इसका क्षेत्रफल आया है। हम यहाँ लिख दें 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या लिखेंगे इसलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²/2। ये पाई का मान नहीं देने का मतलब 22/7 गुने 25/2 का होल स्क्वायर भागा कितना हो जाएगा 2। ये 22/7 गुने 25/2 गुने 25/2 गुने 1/2। इससे ये कट जाएगा 11। अब हम लोगों को इसको गुना करना है तो गुना करेंगे 625 गुने 11/7 + 28। ये गुना हुआ तो 11×5 = 55, 11 दूना 22, 5 27 और 11 छक 66 और 60/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम लोग भाग भी दे दें। भाग दे देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। भाग हम कैलकुलेटर की सहायता से दे रहे हैं जल्दी से काम होने के लिए। कितना है 68/75/28। ये आपका आएगा 245.53 लगभग में आएगा 53 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इस क्षेत्रफल में से ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया, उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी कि इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना के बराबर होगा तो इसमें से घटा देंगे 245.53 में से हम लोग 84 को घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा -84। यहाँ हो जाएगा 161.535 मतलब 54 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। ये इसका जवाब हो गया। तो फिर हम आपको बताएं सिस्टम हो ये कि त्रिभुज का हम लोगों को किसका क्षेत्रफल लें सोचेंगे। यही इसी सोच को पूरे एक्सरसाइज में लागू करना है। और इस प्रकार के सभी प्रश्न में जो भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो उसमें जो रेस्ट बचा हुआ है उसको पूरे में से उसके क्षेत्रफल को घटा देंगे। क्योंकि ये अर्धवृत्त के भाग की बात हो रही है तो हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। तो इसी सोच के साथ प्रत्येक प्रश्न को हम लोगों को बनाना है। तो उसको हम लोग देखेंगे। दूसरा प्रश्न कहता है कि दूसरा प्रश्न है, इसमें भी आकृति दिया हुआ है। वो आकृति इस प्रकार से है, देखिए वो संकेंद्रीय वृत्त है, दो संकेंद्रीय वृत्त है। इस प्रकार से यह वृत्त दिया हुआ है, इसका केंद्र यहाँ है दोनों का, एक ये रेखा एक ए रेखा और इसको छायांकित किए हुए ये भाग आपका छायांकित कर दिया है। यहाँ का यह कोण कितना दे रहा है 40, ये 40 डिग्री है और नामाकरण है ओ ए बी सी और डी। अब इसका क्षेत्रफल इसमें माप देखिए कौन कौन सा दिया हुआ है।
तो कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है और कोण AOC बराबर 40। AOC कितना के बराबर है, यहाँ 40 लिखा हुआ है और ये छोटी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसको हम लोग 7 मान लेते हैं। अब माना प्रश्न के अनुसार है, प्रश्न में दिया हुआ है और ये त्रिज्या आपको कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे और इसी का भाग निकालना। तो इसके लिए हम लोग जो त्रिज्यखंड बन रहा है इसमें क्या करना होगा, तो इसके लिए सोचेंगे कि त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल निकाल लें और त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल निकाल लें और त्रिज्यखंड AOC के क्षेत्रफल में से BOD का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसके लिए दोनों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास केंद्रीय कोण थीटा दिया हुआ है और त्रिज्या भी दिया हुआ है, तो हम आसानी से दोनों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न में जो माप दिया हुआ है उसको लिखेंगे। कोण AOC बराबर कितना दिया हुआ है 40 डिग्री। OA बराबर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और OB बराबर है 7 सेंटीमीटर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यखंड AOC के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल घटा देंगे। यहाँ लिखेंगे इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ से हम लिखते हैं थोड़ा एक लाइन में हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल। अब AOC का क्षेत्रफल कितना होगा, तो थीटा बटे 360 गुने पाई। अब इसके त्रिज्या को हम लोग बड़ा त्रिज्या मान लें तो r² माइनस थीटा बटे 360 पाई r²। इसके छोटे वाले त्रिज्या को हम लोग छोटा r मानेंगे। अब इसमें से देखेंगे थीटा बटे 360 पाई दोनों में है, तो दो जगह मान बैठाने से अच्छा है कि उसको हम लोग कॉमन ले लें। तो थीटा बटे 360 पाई कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा कितना, r² माइनस r²। थीटा का मान कितना होगा 40 बटे 360 गुने पाई का मान इस प्रश्न में भी नहीं दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है नहीं है, इसका मतलब हम लोगों को 22/7 ही रखना है। 22/7 यहाँ हो जाएगा 14² माइनस 7²। इसको हम लोग विभाजित कर दे तो 9 चौक 36, यहाँ हो जाएगा 22/9 गुने 7 और इस जगह हो जाएगा 196 माइनस 7 सत्ते 49। ये हो गया 22/9 गुने 7 गुने, अब इसको घटा देंगे तो 16 में से 9 घटेगा तो 9 7 16, ये बच गया कितना, 8 में से 4 घटेगा तो ये हो जाएगा 4 और फिर 1 यहाँ हो गया। तो 7 से ये कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 3 से कटेगा 3 तिहाई 9, 3 सत्ते 21। यहाँ हो जाएगा 7 दूना 14, 15/3 भाग दे देंगे तो कितना होगा, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये छायांकित भाग का आपका
क्षेत्रफल आ गया। वैसे हम इसका आंसर को चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना आता है। वो सही है। अब हम लोग आगे के प्रश्न को देखें। आगे का प्रश्न कहता है, इसमें भी चित्र दिया हुआ है, तीसरा प्रश्न। अब इस प्रश्न को जो सोच यहाँ है, क्या किए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यखंड AOC के क्षेत्रफल में से BOD का क्षेत्रफल घटा दिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास। जिसका क्षेत्रफल निकालना, उसके लिए सब माप मौजूद है या नहीं, उसको गौर से देखना पड़ेगा। यहाँ पे तीसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि इसका फिगर दिया हुआ इस प्रकार से, ये वर्ग है और इस जगह ये एक अर्धवृत्त ऐसे दिया हुआ है और दूसरा अर्धवृत्त ऐसे दिया हुआ है, इस प्रकार से। और इस बिंदु का नाम P है, PABC, A B C और D। और छायांकित भाग आपका यहाँ है। ये छायांकित क्या, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तो सोचे, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम वर्ग ABCD के क्षेत्रफल में से ये अर्धवृत्त और इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो दोनों अर्धवृत्त को अगर हम जोड़ देते हैं तो एक वृत्त हो जाएगा। मीन्स क्या हो गया कि वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब समस्या ये कि इस सब का क्षेत्रफल होगा, उसका माप दिया हुआ है। प्रश्न को अब हम पढ़ते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, इसलिए प्रत्येक भुजा हमारा कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। ये भी कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। ये भी 14 सेंटीमीटर और यहाँ भी 14 सेंटीमीटर। अब इसका आधा किया गया होगा तो वो उसका अर्धवृत्त का त्रिज्या होगा। तथा कहता है APD और BPC दो अर्धवृत्त है। बस इतना ही प्रश्न में दिया हुआ है। तो इसका हम लोगों को क्षेत्रफल निकालने के लिए बता दिए हैं कि हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से ये अर्धवृत्त और ये अर्धवृत्त, इसका मतलब दोनों मिला देंगे तो एक वृत्त हो जाएगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को त्रिज्या चाहिए। तो पहले हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अर्धवृत्त का पूरा माप लिख लें, वर्ग ABCD की प्रत्येक भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त, इसलिए अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, अर्धवृत्त की त्रिज्या हो जाएगा 14/2 मीन्स 7 सेंटीमीटर। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, और दोनों अर्धवृत्त को जोड़ेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख देंगे वृत्त, ऐसा लिखें, पहले लिख देते हैं दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल फिर यहाँ लिख दो, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, दोनों अर्धवृत्त मिलके क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल हमारा निकालने के लिए भुजा स्क्वायर चाहिए, तो ये 14 स्क्वायर हो गया, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ये हो गया 196 माइनस 22/7 गुने त्रिज्या 7 दिया हुआ, इससे ये कट गया 196 माइनस 154,
इसको घटा देना है, वही छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। तो 9 में से 4 घटेगा तो यहाँ हो जाएगा 2, 9 में से 5 घटेगा तो ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा भाग में आप जो भी गड़बड़ी हो, लेकिन बनाने का तरीका यही है। पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इसका और इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके बाद का चौथा प्रश्न है, इसमें भी दिया हुआ है फिगर, हम आपको बताते हैं फिगर बनाकर। इसमें है आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा गया हुआ है। देखें, हम फिगर बनाएंगे, स्पष्ट हो जाएगा वो। तो सबसे पहले तो ये आपका समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु, इसकी भुजा की माप आपका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और इसके 6 आधा से एक अर्धवृत्त अर्धवृत्त नहीं है, एक वृत्त खींचा गया हुआ है इस प्रकार से। और ये भाग भी छायांकित, टोटल भाग छायांकित किया गया हुआ है। यहाँ पे टोटल ये भाग भी छायांकित है, टोटल छायांकित है। अब ये कह रहा है कि टोटल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो टोटल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसका हम लोग कैसे निकालें? तो इसमें ये तो समबाहु त्रिभुज हो गया। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र मेरे पास है। रूट सूत्र को हमेशा आप याद करेंगे। जिस विभाग से आप प्रश्न को हल करने जा रहे हैं उस विभाग के प्रत्येक सूत्र का याद होना चाहिए। जैसे अब यहाँ आ गया समबाहु, हम पढ़ रहे थे वृत्त, उसमें आ गया समबाहु त्रिभुज, आ जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसके पहले आ गया था समकोण त्रिभुज। तो ये आपको याद होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो इसका भुजा दिया हुआ है, हम इसका मान निकाल सकते हैं। यहाँ इसका मान निकालने के लिए हम लोग यह क्या हो गया कि त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, नीचे वाला जो ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये लघु त्रिज्यखंड हो गया, ये दीर्घ त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है वह होता है θ/360 गुने πr²। तो थीटा मतलब केंद्रीय कोण हमको चाहिए। इसका केंद्रीय कोण कहाँ है? यहाँ से यहाँ तक। तो ये टोटल कितना होता है? टोटल होता है 360। और ये चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो इसका प्रत्येक कोण कितना होगा? 60 होगा। तो 360 में से 60 को घटा देंगे तो इस तरफ का हम लोगों को केंद्रीय कोण आ जाएगा। बाद बाकी त्रिज्या दिया हुआ है तो फिर हम उसका भी क्षेत्रफल निकाल के दोनों के क्षेत्रफल को ऐड कर देंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे, इसका नाम दे दें ABC, इसका नाम कुछ भी दे दें ABC, ये त्रिभुज हो गया। तो लिखेंगे, ये प्रश्न आपका चौथा प्रश्न हो गया। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। इसलिए समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा √3/4 गुने 12 गुने 12, 4 तिहाई 12, 12 12 तिहाई 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ इसको बदल दे, अच्छा बाद में देखा जाएगा। अब हम लोग इसका केंद्रीय कोण निकालना होगा। चूंकि त्रिभुज ABC समबाहु है इसलिए
कोण BAC बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। चूंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री होता है। अब हम लोग लिखेंगे दीर्घ, इसलिए दीर्घ आवृत्त खंड का केंद्रीय कोण थीटा बराबर 360 माइनस 60। 360 में से 60 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 300 डिग्री। इसलिए दीर्घ आवृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, सूत्र तो वही होगा थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा आपका हो गया 300 बटे 360 गुणे 22 बटे 7 गुणे त्रिज्या हो गया 6 गुणे 6। अब यहाँ हम लोगों को भाग देना होगा, तो ये 0 से 0 को काट दें, ई 6 से ई 6 और ई 6 से 6 कट गया। अब नहीं कटने वाला है तो फिर इसको हम लोग अगर सरल करते हैं, इसको गुना करेंगे तो 660 बटे 60। अब इसका अर्थ हो गया कि अब इस दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास कितना है 36√3 प्लस इसका आ गया 660 बटे 7। अब इसको हम लोग को जोड़ देना है। तो अब एक परिमेय है, एक अपरिमेय संख्या है, इसका जोड़ तो संभव नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोगों को बदलना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 36 गुने 1.732 प्लस 660 बटे 7। अब इसको हम लोग गुना कर देते हैं, ये हम कैलकुलेटर की सहायता से गुना कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 36 गुने 1.732, ये हो गया आपको 62.352 प्लस इसको भी भाग दे देते हैं, 660 भागा कितना है 7, ये हो गया 94.285 लगभग। अब इसमें हम लोग जोड़ देंगे प्लस 62.352, यहाँ हो गया 156.63, 7 में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग, ये इसका जवाब हो गया। अब गुना भाग में जो भी गड़बड़ हो, बनाने का तरीका यही है। अब इसके आगे का प्रश्न है, उसको हम देखें। वही सोच उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि जो छायांकित, इसमें टोटल छायांकित भाग था इसलिए हम लोग जोड़ दिया है। अब जहाँ अगर खाली भाग होगा तो उसको घटा देंगे। 5वां प्रश्न कहता है क्या कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया। क्वाड्रेंट इसमें से निकाला गया है। यहाँ पे ये आकृति इस प्रकार का है, ये स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया, इसकी प्रत्येक भुजा कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। इसके 1 सेंटीमीटर इधर से, 1 सेंटीमीटर इधर से, 1 सेंटीमीटर इधर से और 1 सेंटीमीटर इधर से हम काट के निकाल लिए। और इसके बाद बीच से भी एक वृत्ताकार भाग काट के निकाला जाता है।
उसका व्यास, इस सब का ये जो त्रिज्या दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसका व्यास जो दिया हुआ है कितना, 2 सेंटीमीटर। तो इसका ये व्यास 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसका त्रिज्या भी हो गया 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ अब इसको जो छायांकित किया गया हुआ है वह यह भाग छायांकित किया गया हुआ है, ये देखिए। अब आप सोचें, जब हम छायांकित कर रहे हैं इसमें, तब तक दिमाग में आपको बात आ गई होगी कि किस प्रकार से इसका निकलेगा क्षेत्रफल। तो सीधी सी बात है कि वर्ग के क्षेत्रफल में से ये कोने पर के चारों रिक्त स्थान है उसका क्षेत्रफल निकाल लें, और इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे तो आ जाएगा। वर्ग के क्षेत्रफल में से इसको घटाएंगे। अब यहाँ थोड़ा अगर आप ध्यान देते हैं तो ये चारों कोने पर का भाग एक वृत्त का चतुर्थांश है, और चारों का चारों इक्वल है, बराबर है, तो हम चारों को जोड़ेंगे तो एक वृत्त हो जाएगा, और वो वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। और यहाँ जो वृत्त दिया हुआ है उसका व्यास 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसका त्रिज्या भी कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो एक वृत्त ये हो जाएगा, और ये चारों मिलके एक वृत्त हो गया। तो हम लोग क्या करें कि वर्ग के क्षेत्रफल में से ये वृत्त, 2 वृत्त की त्रिज्या क्षेत्रफल को घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। प्रश्न को इस प्रकार से बनाएंगे तो परीक्षा में आपको, बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, 3 घंटा का समय होता है, वो जल्दी आपको बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे, डायरेक्ट हम लिख देते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, नहीं पहले लिख देंगे वर्ग की एक भुजा, वर्ग की एक भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। चतुर्थांश, कोने चतुर्थांश की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, और अवृत्त, अंतःवृत्त, अंतः वर्ग के अंदर है इसलिए अंतः वृत्त का व्यास बराबर 2 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। अब हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुने, इसको हम नीचे लिखते हैं एक लाइन में, क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुने वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, और इसका होगा 2 गुने 22/7 गुने 22/7 गुने, मतलब पाई आर, पहले सूत्र लिखे पाई आर स्क्वायर। अब इसका हो गया कितना, 4 स्क्वायर माइनस 2 गुने 22/7 गुने 1 गुने 1, ये हो गया 4 चौका 16, ये हो गया 44/7। तो इसका आंसर मिल देंगे 7, यहाँ हो जाएगा 112 माइनस 44। अब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8, 10 में से 4 गया 6, इतना 68 भागा 7। अब इसको भाग देंगे 9 सटे 63, 9, और वहाँ हो जाएगा कितना, 5, तो यहाँ दे देंगे 0.7 सटे 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 दशमलव के बाद एक अंक निकाल के छोड़ दें, 9.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब
आगे का प्रश्न है, छठा प्रश्न है आपका, ये देखें। इसमें कहता है एक वृत्ताकार मेज पोस जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है, जैसा कि आकृति 12.24 में दिखाया गया है। इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब ये इस प्रकार से ये वृत्त हो गया और इसमें हम लोगों को एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से दिया हुआ है और यहाँ पे डिजाइन बना हुआ है। मतलब आप समझो ऐसा है, ये छायांकित भाग का ही क्षेत्रफल निकालना है। ये डिजाइन हो गया, फूल बना हुआ है, तो इसका हम लोगों को कुल क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात करना है। और 32 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसका मतलब ये केंद्र इसको मान ले और इसको हम लोग मिला दे तो यह हमारे पास कितना हो गया 32 सेंटीमीटर। इसको ओ मान ले, इसको भी मिला दे तो ये भी 32 हो जाएगा। तो ये जो अब हम लोगों को छायांकित भाग का क्षेत्र इतना ही दिया हुआ है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करें, वैसे तो इस ये एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल के 3 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा। अब समस्या यहाँ है कि इस एक वृत्त के वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को ये कोण चाहिए। त्रिज्या तो मेरे पास अवेलेबल है 32, लेकिन ये थीटा नहीं दिया हुआ है। तो इस थीटा का मान निकालने, इस कोण का मान निकालने के लिए हम लोग सिद्धांत का उपयोग करेंगे। चूंकि सबसे पहले ये ध्यान दें कि ये समबाहु त्रिभुज है, तो इसका प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ 60 है तो यह कोण आपका कितना हो जाएगा 120। तो ये थीटा भी हमारे पास आ गया। तो एक का क्षेत्रफल, अब एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालकर 3 से गुना कर देंगे तो ये छायांकित भाग मतलब डिजाइन का, वो मेज पोस्ट जो दिया हुआ है उसके डिजाइन का हम लोगों को क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये ABC नाम दे दें समबाहु त्रिभुज का। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC समबाहु है, इसलिए कोण BAC बराबर 60 डिग्री, क्योंकि प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री होता है। और यहाँ पे ऐसा लिख दें, हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। इसलिए कोण BOC बराबर दो गुने कोण BAC। यहाँ आ जाएगा 2 गुने 60 मीन्स कितना हो गया 120 डिग्री। अब हमारे पास केंद्रीय कोण आ गया, त्रिज्या दिया हुआ है, तो एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब तीनों का तीनों बराबर है, उसमें हम 3 से गुना कर देंगे तो सीधे तीनों छायांकित मतलब तीनों डिजाइन का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको निकाल के ये कोण, मेन समस्या ये कोण था, कोण निकाल लिए। त्रिज्या मेरा 32 दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे। इसलिए मेज पोस के कुल डिजाइन का
क्षेत्रफल बराबर 3, ये 3 दे दिए उसके लिए। अब उसका सूत्र होगा 1/2 r² पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन, और 360 नहीं 180 माइनस साइन थीटा। अब मान डालें 3 गुने 1/2 गुने 32 गुने 32, पाई का मान इसमें दे देते हैं, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ हो गया 22/7 गुने 120/180 माइनस साइन 120 डिग्री। पहले इसको सरल कर दे, तो इससे इसको काट देंगे 3 से, 3 चौका 12, 3 छक 18। अब यहाँ भी कुछ कट जाएगा, तो ये हो गया कितना 16, ये हो गया 48 गुने 32। इसके अंदर अब आ जाए तो ये गुना होके कितना हो जाएगा 88/7, और फिर ये गुना हो जाएगा कितना 6 माइनस साइन 120 का मान साइन 60 के बराबर होता है, ये √3/2। यहाँ इसको हम लोग कुछ और काट दें, तो यहाँ 3 से काट देंगे तो 2 से काट देंगे, 2 तिहाई 6, ये कितना हो जाएगा 44। यहाँ हो गया 48 गुने 32, 44/7×21 माइनस इसका मान 1.732 भागा 2, इसको भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 0.8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो ये हो गया 48 गुने 32, 44/21 माइनस 0.866। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 48 गुने 32, इसका एलसीएम होगा 21, यहाँ हो जाएगा ये 44 माइनस 8.6, इसको हम लोग गुना कर देते हैं, 0.866 में 21 से गुना कर देंगे तो 6 8, 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, 8 दूना 16, 1 17, यहाँ होगा 6 2 8, 8 2 10, 1 11, 7, ऐसा होगा। 3 अंक के बाद दशमलव दे दें, यहाँ दे देंगे, तो ये हो जाएगा 18.186। इसको फिर घटाना है, अब हम कैलकुलेटर की सहायता से हम उसको घटा के आपको बता देते हैं, जिससे जल्दी हो जाए। गुना भाग आप खुद अपने से करेंगे, जिससे आपका स्किल बढ़ेगा। तो पहले हम इसका 48 गुने 32, तो ये आपका हो जाएगा 115/36। यहाँ घटाना है तो 44, पहले उसकी गुना को चेक कर लें, 0.866 गुने 21, 18, ठीक है वो। फिर यहाँ पे हो गया 44 माइनस 18.186, यहाँ पे हो जाएगा, घटा देंगे तो यहाँ पे गुना कर दें 25.814/21। अब इसको गुना करके भाग दे देंगे, 25.814 गुने 1536, यहाँ हो गया 39650.304 में। फिर अब आपको कितना से भाग देना होगा 21 से, तो यहाँ हो जाएगा 1888.109 सेंटीमीटर स्क्वायर।
लगभग, ये इसका जवाब होगा। यहाँ गुना भाग थोड़ा आप अपने से ढंग से स्थिर से एग्जाम हॉल में आराम से गुना तो करना पड़ेगा, इसमें कोई, हम यहाँ पे गुना करके इसलिए जो बताएं कि जल्दी जल्दी बताएं, वीडियो बड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम आपको भाग देकर नहीं बताए हैं। अब हम इसके आगे के प्रश्न को देखें। 7वां प्रश्न कहता है, इसमें भी फिगर दिया हुआ है। तो 7वां प्रश्न में है कि इस प्रकार का फिगर दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको देखिए। ये वर्ग है और प्रत्येक कोने पर एक स्पर्श करता हुआ वृत्त खींचा गया हुआ है, स्पर्श करता हुआ। ये देखिए इस प्रकार से एक वृत्त खींचा गया हुआ है, यहाँ से इस प्रकार से, थोड़ा और बढ़िया बढ़ावे, यहाँ से इस प्रकार से एक वृत्त खींचा गया हुआ है, यहाँ से इस प्रकार से वृत्त है और फिर यहाँ से इस प्रकार से वृत्त खींचा गया हुआ है, और ये भाग आपका क्या किया गया हुआ है, छायांकित किया गया हुआ है। उसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब हम प्रश्न को पढ़ते हैं। नाम है A, B, C और D। अब प्रश्न को आप गौर से देखें कि आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त है। A, B, C और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करे। तो यहाँ है तो ये दोनों इससे स्पर्श कर रहा है, ये दोनों इससे स्पर्श कर रहा है, यहाँ स्पर्श कर रहा है, तो सब एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, तो इसके लिए हम सोचें क्या कैसे बनेगा। तो इसकी प्रत्येक भुजा, प्रश्न में वर्ग का प्रत्येक भुजा हमको कितना दिया हुआ, 14 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 7 सेंटीमीटर हो गया, यह भी आपका 7 सेंटीमीटर, सब 7 हो गया। अब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सैद्धांतिक रूप से पहले हम लोग विचार कर लें कि करें क्या। तो यहाँ इस वर्ग के क्षेत्रफल में से जो निकालने का मेरे पास साधन है, भुजा दिया हुआ है तो हम निकाल सकते हैं। ये वृत्त, जो वृत्त बना हुआ है वह क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है। वृत्त का एक हिस्सा ये है, उसी का ये एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, जिसकी त्रिज्या कितना है, 60। अगर हम इस चारों चतुर्थांश को जोड़ दें तो एक वृत्त बन जाएगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि वृत्त के क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। और दोनों निकालने का मेरे पास साधन है, वर्ग का क्षेत्रफल भी निकालने का साधन है और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का भी साधन है। तो हम लोग सीधे लिख देंगे, यहाँ पहले लिखेंगे वर्ग ABCD का की प्रत्येक भुजा कितना है, 14 सेंटीमीटर, और वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। इसलिए अब हम सिद्धांत बता दिए हुए हैं, हम काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से आप भी करेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना के बराबर होगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। भुजा यहाँ वर्ग का दिया हुआ 14, इसका मान हो गया 22 होते 7, 7 गुने 7
ये हो जाएगा 196 माइनस, इससे ये कट जाएगा, ये 154 घट जाएगा, 6 में से 4 घटेगा तो 2, और फिर ये बच गया यहाँ पे 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब और प्रश्न को हम आगे के वीडियो में आपको देंगे, देखते रहेंगे।